मोबाइल बंद कर लो एक बार अच्छे से। सुबह बस ऐसे ही आ गया था सर के पास में, तो शायद उन भैया ने मेरे को सुन लिया था, इसलिए मेरे को बोल रहे कि वापस आ गया। तो सबसे पहले विद्यार्थी अच्छे से व्यवस्थित हो जाओ, तो मैं भी शुरू हूँ। सबसे पहले विद्या की अधिष्ठात्री माँ शारदा के श्री चरणों में मेरा वंदन नमन। रोली अक्षत कुमकुम ले, रोली अक्षत कुमकुम ले, माथे चंदन धरता हूँ। अरे बात मेरी शुरू करने से पहले माँ शारदा की श्री चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जब बात माँ शारदा की आती है तो हाथों में पुस्तक धारिणी, कमर पर विराजिनी माँ शारदा जो हम सभी को दिव्य ज्ञान, क्योंकि सुर देती है वो साज देती है, यदि हो मेहरबान माँ शारदा उसको आवाज देती है, उसको आवाज देती है। यदि माँ शारदा की अनुकंपा हो जाए, आशीर्वाद हमारी जिंदगी पर रह जाए तो क्या कहना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज शिक्षक दिवस है, तो हम वैसे तो आप बहुत कुछ बोल चुके होंगे, इसके बारे में ध्यान होगा आपको, फिर भी इस दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे आज। वैसे तो आपको पता होगा कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी याद में, क्योंकि कुछ छात्रों ने जो है इनको आकर बोला था कि सर इस आपके अवतरण दिवस पर 5 सितंबर को एक ऐसा दिन दिया जाए, एक ऐसा दिवस के रूप में मनाया जाए कि हमेशा जो है याद रहे। तो उन्होंने जो है 5 सितंबर को शिक्षक रूप के दिवस के रूप में, क्योंकि वो छात्रों से बड़ा प्यार करते थे, स्नेह करते थे। तो कोई बता सकता है शिक्षक क्या होता है? शिक्षक 3 वर्णों से, शब्दों से मिलकर, वर्णों से मिलकर बना होता है। उसकी परिभाषा, सर आपका टाइमिंग है आने का क्या है अभी का? 3 बजे का ना, 2:30 बजे का? हाँ, 2:30 बजे। कुछ शब्दावली मेरे काम आएगी, क्योंकि मैं कोई पूर्व प्लानिंग तो है नहीं, प्री प्लानिंग तो थी नहीं मेरी। मैं जो है ऐसे ही आया और बोलने सुर भी लग गया था। अभी ये शी फोर क्या होता है? शिष्टाचार। क्ष फोर क्या होता है? क्षमाशील। का फोर क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। हमेशा 2:30 बजते ही आपको पढ़ाने के लिए, अध्यापन के लिए आने वाले हमारे अपने गुरु घेवर सिंह जी। तो शी फॉर शिष्टाचार, क्ष फॉर क्षमाशील, क फॉर कर्तव्यनिष्ठ इज इक्वल टू, इनको मिला के देखोगे तो क्या बनेगा जी? घेवर सिंह जी सर। तो जोरदार सबके लिए और आपके लिए। ना हल्दी है ना चंदन है, ना हल्दी है ना चंदन है, ये तो रिश्तों का बंधन है, ये तो रिश्तों का बंधन है। आज के इस शिक्षक दिवस के महापर्व पर आप सभी का तनोट डिफेंस एकेडमी बाड़मेर की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक। तो कल आप देश की सेवा करने के लिए जाओगे तो आपके मन में एक ही चीज होनी चाहिए, और पहली चीज ये है कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं फौजियों, खून जो खोल जाए ऐसी कहानी लिखूंगा, खून जो खोल दे ऐसी कहानी लिखूंगा, पत्थरों को भी तोड़ दे ऐसी जवानी लिखूंगा। अरे उनको कह दो न उछाले सब इल्जामों के, उनको कह दो न उछाले सब इल्जामों के, मैं तो मेरे भारत की संस्कृति पुरानी लिखूंगा, मैं तो मेरे भारत की संस्कृति पुरानी लिखूंगा। इसीलिए ऐसे दिवस, ऐसे पर्व हमेशा हम तीज त्योहार मनाते हैं। प्यारे फौजियों, आपकी भूमिका जो है देश हित में, देश के निर्माण में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि वो भावी पीढ़ी को राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयार करता है, और इसके लिए आपको तैयार करता है। एक फौजी जो होता है, कहते हैं कि
इतना सा काम कर देना, एक फौजी क्या कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, किसी पत्थर के टुकड़े पर जन्म स्थान लिख देना। अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, किसी पत्थर के टुकड़े पे जन्म स्थान लिख देना। कोई पूछे अगर स्वर्ग के बारे में तो हिंदुस्तान लिख देना। राह की अड़चनों को मिटाते चलो, जीवन में सदा मुस्कुराते चलो। राह की अड़चनों को हटाते चलो, जीवन में सदा मुस्कुराते चलो। जीवन में नहीं होती है रोशनी हमेशा, इसलिए अंधेरों के बीच में शिक्षा रूपी दीप जलाते चलो, शिक्षा रूपी दीप जलाते चलो। क्योंकि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, एक ही नदी को रोकने से समुद्र नहीं बनता। लड़ते रहिए जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक ही जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक ही जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो साथियों, एक ऐसा महान दिवस अपन मना रहे हैं, और उस महान दिवस को मनाने के पीछे सबसे अहम भूमिका जिसकी होती है वो होता है जीवन में गुरु। अभी कोई बोल रहे थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कोई बता सकता है गुरु शब्द का मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से? गुरु का अर्थ क्या होता है? जो शिक्षक है वही पहले गुरु बोलते थे, और विद्यार्थी जहाँ पढ़ने के लिए जाते थे उनको गुरुकुल बोला जाता था उस स्थान में। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, से मिलके बना होता है गु और रू। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश। वह शख्सियत, वो महान शख्सियत जो अंधकार रूपी अंधेरे से, अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने का सब कर्म करता है, उसे गुरु कहते हैं। और जिस राह पर वो चलता है उसको, वो राह होती है सत्य की, इसलिए क्या बोलते हैं पुराना, सतगुरु। सत्य की राह को अपनाते हुए अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश